छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से भी नक्सल मोर्चे पर बड़ी खबर सामने आई है, जहां घोर नक्सल प्रभावित इलाकों लंका और डूंगा पंचायत में सक्रिय 16 नक्सलियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने की शपथ है। आत्मसमर्पण करने वालों में जनताना सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष शामिल है। इनमें से 6 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। जानकारी के मुताबिक ये सभी नक्सली लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे थे और गांव में नक्सलियों की रीढ़ मानी जाते थे। इनका काम था नक्सलियों तक राशन और दवाइयां पहुंचाना, हथियार और सामग्री का परिवहन करना, आईडी लगाना और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखना। यही नहीं, फोर्स की मूवमेंट की सूचना देना और गांव में नक्सल विचारधारा फैलाना भी इनकी जिम्मेदारी थी। पुलिस का कहना है कि लगातार कैंप स्थापित होने, बढ़ते सुरक्षा तंत्र और नक्सलियों की अमानवीय और आधारहीन विचारधारा से तंग आकर इन्होंने हथियार छोड़ने का फैसला लिया। आत्मसमर्पण करने वाले अब समाज की मुख्य धारा में रहकर शांति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प ले चुके हैं। नक्सल मोर्चे पर यह बड़ी कामयाबी, जहां 16 नक्सलियों ने मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। तजीन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं पूरी जानकारी के साथ। तजीन, लगातार नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। एक तरफ जहां 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर किया गया, 10 नक्सली मारे गए, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें शिवानी की जिस तरीके से आपने बताया कि नक्सली जो है वो बड़ी संख्या में मारे भी जा रहे हैं और आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे जवान जो है वो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन पर निकल रहे हैं, लगातार जो है वो ऑपरेशन को वो जारी रख रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें हर बार जो है वो सफलता भी मिल रही है। और जिस तरीके से आज 16 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा में जोड़ने की शपथ भी उन्होंने ली है और एक तस्वीर जो है हर बार सामने निकल कर आती है जब आत्मसमर्पण वो करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इनाम जो है वो भी दिया जाता है। और जिस तरीके से नक्सल उन्मूलन अभियान और संवेदनशील जो अंदरूनी क्षेत्र होते हैं वहां लगातार कैंप जो है वो स्थापित होते हैं और पुलिस के बढ़ते प्रभाव से कहीं ना कहीं नक्सलियों के अमानवीय या फिर आधारहीन विचारधारा या उनके जो भी शोषण अत्याचार आप कह सकते हैं उन पर कहीं ना कहीं त्रस्त होकर जो है वो घोर नक्सल प्रभावित इलाके में जो है वो अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 16 जो माओवादी हैं उन्होंने आज अपना आत्मसमर्पण किया। इससे पहले भी लगातार बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो अपना आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तजीन, और राज्य सरकार की कोशिश भी यही है कि प्रशासनिक मोर्चा भी लगातार जवान संभाले हुए हैं और नक्सलियों को एक एक करके मुठभेड़ में खत्म किया जा रहा है। लगातार इनामी नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की कई योजनाएं भी हैं जिनके तहत सरकार की ये कोशिश है कि नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़े जाए। और ये जो ताजा प्रकरण है, ये दोनों ही योजना, ये जो डुअल रणनीति है सरकार की, इसकी सफलता को दर्शा रही है। बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से पुनर्वास नीति जो राज्य सरकार ने लेकर आई है और इसमें कहीं ना कहीं जो नियत निगरान योजना है, पुनर्वास नीति है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लुभा रहे हैं और इसमें ज्यादातर छोटे ओहदे वाले या फिर ये नक्सलवाद को पोषित करने और बनाए रखने के लिए जो अहम किरदार निभाए जाते हैं, ऐसे नक्सली जो है कहीं ना कहीं अपने नक्सलवाद की जो कड़ी है उसको तोड़ते हुए जो है सरकार की पुनर्वास नीति को अपना रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार का कहना है कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा, आवाज दिया जाएगा और मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, एक आम जीवन जो है वो उन्हें दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं नक्सलवाद जिस तरीके से लगातार खत्म हो रहा है, छत्तीसगढ़ के जंगलों से, आबूझमाड़ के जंगलों से जिस तरीके से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल ये सभी जो है वो धीरे धीरे जो बंदूकें हैं वो छोड़कर मुख्य धारा पर लौट रहे हैं, सरकार की नीति है उसको अपना रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि आज 10 नक्सली जो है वो मारे गए हैं, लगातार आंकड़े जो है इसमें बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर हाई लेवल जो मीटिंग है वो भी जो है की जा रही है और इसके बाद परिणाम जो है वो हम सबके सामने जो है वो नजर आ रहा है कि किस तरीके से नक्सलवाद जो है वो खत्म होने की कगार में है। शिवानी, बिल्कुल तजीन, और जो नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो विचारधारा है वो आधारहीन हो गई है और इससे नक्सली भी परेशान है। ऐसे में राज्य सरकार की भी जो रणनीति है वो काम करती हुई नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर लगातार सुरक्षा बलों को भी सफलता मिल रही है। बहुत शुक्रिया तजीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन में बसवा राजू के साथ कई बड़े छोटे कैडर के नक्सलियों के मारे जाने के बाद संगठन का नेतृत्व नए माओवादियों को सौंपा गया, जिसमें माओवादी संगठन की कमान तेलंगाना करीमनगर के दलित नेता तिरुपति उर्फ देव जी को सौंपा गया है। वहीं बस्तर के सचिव के रूप में 1 करोड़ रुपए की इनामी नक्सली मांडवी हिडमा को दंड काटने की जिम्मेदारी दी गई है। यह बदलाव 21 मई को नारायणपुर के जंगलों में हुई भीषण मुठभेड़ के बाद किया गया है, जिसमें नक्सली महासचिव नाम वाला केशव उर्फ बसव राजू समेत 28 नक्सली मारे गए थे। बसव राजू की मौत के बाद संगठन लंबे समय से नेतृत्व संगठन से जूझ रहा था। करीब 70 साल के देवजी का नाम टिप्पणी तिरुपति है। वो संजीव, रमेश, चेतन कुमार, देवन्ना और सुदर्शन जैसे कई नाम से सक्रिय रहा है। मूल रूप से तेलंगाना के करीमनगर में रहने वाला देवजी फिलहाल पुलिस ब्यूरो का सदस्य है और नक्सलियों की मिलिट्री इंटेलिजेंस का में भी शामिल रह चुका है। विगत समय में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीयू माओवादी संगठन के विरुद्ध शासन की मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम माओवादी संगठन के जो टॉप लीडरशिप बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर और सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति, इस प्रकार अनेक टॉप लीडर्स का मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस कारणवश माओवादी संगठन अभी बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में कुछ चर्चा देखने के लिए मिल रहा है, जो देवजी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया सीपीएम माओवादी संगठन का और हिडमा का दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी का सचिव बना दिया करके, इन सब खबरों से किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शासन के मंशा क्षेत्र की जनता की चरणरूप सुरक्षा बल का इरादा बहुत स्पष्ट है। आने वाला बहुत जल्दी माओवादी संगठन का खात्मा सुनिश्चित करना है, क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास कार्य को गति प्रदान करना है। एक और जहां छत्तीसगढ़ सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात कर रही है, वहीं माओवादी संगठन अपने संगठन में फेरबदल करते हुए तिरुपति को महासचिव और मांडवी हिडमा को, जो कि 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली है, उसे पदोन्नति देते हुए बस्तर दंडकारण्य क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। बसव राजू के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद माओवादी संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था। अभी कुछ ही दिनों पहले हुए कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में जो मुठभेड़ हुई थी, उससे बिल्कुल शिथिलता नक्सलवादियों में दिखाई दे रही थी। उसी को दोबारा से ऊपर लाने के लिए नक्सलियों ने यह फेरबदल किया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बातचीत के दौरान कहा, क्योंकि माओवादी संगठन एक गैर कानूनी और प्रतिबंधित संगठन है, उसके किसी भी निर्णय को हम स्वीकार नहीं करते हैं और हम ये नहीं मानते हैं कि उस फेरबदल में किसी भी प्रकार से कोई और बड़ी घटना को अंजाम दे सकने में नक्सली कामयाब होंगे। और पीजी सुंदरराज ने यह भी कहा है कि माओवादियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने का पूरा मौका दिया जा रहा है, वो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटें और मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लें। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने यह भी स्पष्ट किया है कि माओवादी हथियार छोड़ें और समाज की मुख्य धारा में लौटें, क्योंकि उनके पास एक ही विकल्प बचा है, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जगदलपुर में मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। वो उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्टर और दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद महेश कश्यप, सचिव राहुल भगत भी पहुंचे। हवाई अड्डे पर जगदलपुर विधायक, चित्रकूट विधायक, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों का स्वागत किया। बस्तर में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम होने जा रहे हैं। वहीं बस्तर जाने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाने के बाद लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर रहे हैं। रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में और विदेशों में भी आयोजन किए गए। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट खरीदी के आरोप पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसा बीजेपी नहीं करती है। सबको मालूम होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिराई गई थी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप सब लोग को मालूम होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी
एक वोट के लिए सरकार गिरा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सरगुजा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबिकापुर के बीजेपी कार्यालय में जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर जानकारी दी। बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि जीएसटी में बदलाव कर सरकार आम लोगों को दिवाली गिफ्ट दे रही है। इस पर 1.5 साल से जीएसटी 2.0 को लेकर काम चल रहा था, जिससे आम लोगों को त्योहारों में फायदा मिलेगा। मोदी की सरकार आई तो जीएसटी पर काम शुरू किया गया। तो ये जो जीएसटी है, इसमें 22 तारीख से इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। जो सुधार किए गए हैं, जो छूट दी गई है, उसे 22 सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे नवरात्रि का पर्व, दिवाली का पर्व अच्छे तरीके से भारत देश की जनता मनाए और उसका एक दिवाली गिफ्ट के रूप में, दिवाली तोहफे के रूप में वो मिल सके। इस सोच और इस विचार के साथ ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं। जीएसटी के पहले आप सबको ज्ञात है कि किस तरह का टैक्सेशन सिस्टम पूरे देश में था। हर राज्यों के अलग अलग प्रकार के टैक्स थे, राज्यों का सेल टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी। और रायपुर में महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस फिर बड़ा प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार महतारी वंदन के नाम पर सिर्फ 1000 रुपए दे रही है और बिजली बिल बढ़ाकर महतारी वंदन के बदले जनता से 5000 रुपए वसूल रही है। जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। बैज ने कहा कि महतारी वंदन का पैसा बिजली बिल और नकली महंगी शराब बेचकर वसूला जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस फिर से बड़ा आंदोलन करेगी। इसको लेकर धमतरी के अछोटा गांव के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के दीवार पर सामूहिक इस्तीफा पत्र भी चिपकाया। बिल्कुल, देखिए, बिजली बिल को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन बढ़ोतरी की, दूसरे दिन से ही प्रदर्शन शुरू हम लोगों ने किए और आम जनता को उसी दिन हम चेता दिए थे कि ये सरकार सिर्फ महतारी वंदन के नाम से 1000 रुपये देकर उनके बदले में बिजली बिल बढ़ा दिया है और 1000 देकर आपसे 5000 रुपये लेने वाली है। और वही हो रहा है। पहला दूसरा महीना में जिसके घर में 1000 बिजली बिल आता था, आज 2000 आ रहा है। किसी के यहाँ 800 आता था, आज 1800 आ रहा है। बिजली बिल इतनी बढ़ोतरी हो गई है, आम जनता परेशान है और कहीं न कहीं सरकार जनता की गाढ़ी कमाई लूट रही है और बिजली बिल से आम जनता त्रस्त हो चुके हैं और निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिजली बिल बढ़ोतरी की कांग्रेस खिलाफ है और आने वाले समय में इसको लेकर फिर से बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे। लेकिन जिलों वाइज अभी भी प्रदर्शन बिजली बिल को लेकर चल रहा है। और किसानों की समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता और किसान बैलगाड़ियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा था समय पर खाद, बीज और यूरिया की आपूर्ति न होना। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य देने का वादा तो किया, लेकिन ये केवल कागजों तक सीमित है। किसानों का आरोप है कि समय पर खाद और यूरिया नहीं मिलने से बुआई प्रभावित हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन के भीतर खाद यूरिया की कमी दूर नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। प्रदर्शन के बाद ज्ञापन भी सौंपा गया और प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, मजबूर होना पड़ा किसानों को बैलगाड़ी में आकर प्रदर्शन करने का। किसान आज सही में पूरे प्रदेश में संकट में है। किसानों के समक्ष भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो खाद, बीज, यूरिया समय पे मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। अगर मिल भी रहा है तो चौगुने पचगुने लागत में मिल रहा है। आज आप देखेंगे यूरिया की कीमत 2,500 से 3,000 4,000 तक पहुँच गई। आखिर किसान पैदावार ही नहीं करेगा तो खरीदेगा कैसे, और वो पैदावार होगी नहीं तो हम लोग खाएंगे कैसे। किसानों खाद की कमी की मांग थी, इसलिए बैलगाड़ी में किए और बैलगाड़ी के माध्यम से हमने प्रदर्शन किया। किसान भी रहे और किसान और बैलगाड़ी दोनों का सही मिलन है, उसने इस मांग को जायज
मांग को लेकर जो आंदोलन किया उसका आज नतीजा है कि 2 दिन में प्रशासन और शासन ने कहा है कि 2 दिन में खाद उपलब्ध हो। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खरसिया थाना क्षेत्र के ठुसकेला गांव के राजीव नगर मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उनके शव घर में दफनाए जाने की आशंका ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब आसपास के लोगों को बंद घर से तेज बदबू आने लगी। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मृतक बुधराम उरांव पिता चमार सिंह के परिवार के 4 लोग पिछले कई दिनों से लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घर को खुलवाकर जांच की तो वहां का मंजर देखकर सभी दंग रह गए। कमरे के भीतर दीवारों और फर्श पर जगह जगह खून के छींटे पाए गए, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यहां किसी विभत्स वारदात को अंजाम दिया गया है। थाना खरसिया में ठुसेकेला गांव में आज एक सूचना आई थी कि एक घर में खून के धब्बे वगैरह दिख रहे हैं, जिसके तत्काल मौके पे हमारी थाना पुलिस पहुंची और जब चेक किया तो पता चला कि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है और चारों के जो शव है वो घर के पीछे की जो बाड़ी है उसमें छुपा के रखे गए हैं और पूरे यहाँ पे पूरी जिले की टीम, FSL टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पे पहुंची है। बेमेतरा के NHM कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसी कड़ी में कर्मचारियों ने जिला बीजेपी कार्यालय तक रैली निकाली और बीजेपी जिला अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में 27% वेतन वृद्धि और नियमितीकरण शामिल है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। वहीं प्रदेश प्रवक्ता अमित चिन्नानी ने प्रेस वार्ता करके कहा कि 5 मांगों को सरकार ने मान लिया है और बची हुई मांगों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। NHM कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं और ज्ञापन देने के लिए इसी क्रम में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां बीजेपी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस 10 सूत्रीय मांगों में वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग भी शामिल है। पिछले बार और किए थे, इन लोग आए थे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से किए हैं। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसको हम निश्चित रूप से इनका जो प्रस्ताव है उनको रखेंगे और आगे की जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी इनको करेंगे। आज हम लोग बेमेतरा में लगभग 400 कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय अजय साहू जी को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हमारे नियमितीकरण ग्रेड पे लंबित 27% वेतन वृद्धि के संबंध में ज्ञापन सौंपे हुए हैं और लगभग हमारे सभी 33 जिलों में भी आज ये ज्ञापन का कार्यक्रम है। हमको आज भी सर डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी है और उन्होंने कहा था कि हम ही बनाए हैं तो हम ही संवारेंगे। तो आज हम उसी इच्छा के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय बेमेतरा पहुंचे हुए थे और ज्ञापन दिए। हम कोई जरूर हमको सरकार से उम्मीदें हैं, हमारी मांग पूरी होगी। हमारी जो विष्णुदेव साई जी की सरकार है उसकी संकल्प शक्ति को हम सहज ही आकलन करें। 10 मांगे इनकी प्रमुख रूप से हैं। कल भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मीडिया के सामने रास्ते पर खड़े होकर के उनके प्रतिनिधियों से बात की और शायद 5वीं 6वीं बार उनसे आग्रह किया कि ये आपकी 10 मांगे हैं। कैमरा चालू है आप लोगों का, मीडिया का, उसके सामने बात हुई, कोई लुकी छुपी बात नहीं हुई। इसमें से 5 मांगे ऐसी थी जिसका निर्णय राज्य सरकार ले सकती है, जिसका अधिकार है राज्य सरकार को लेने का। बोलना है वो विष्णुदेव साई जी ने तुरंत हमको अप्रूव करके दे दिया और हमने आपको बता दिया। तो उसमें NHM कर्मचारियों साथियों ने कहा कि आपने लिखित में हमको नहीं दिया है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं एक राज्य का मंत्री हूं और मीडिया के सामने कोई बात आपके साथ जिम्मेदारी से कह रहा हूं तो आपको एक विश्वास करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और जो लिखित में देने की बात है वो भी हमारी बात हो गई है, वो हम जल्दी दे देंगे।
रायगढ़ में जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति गठित कर जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। रायगढ़ जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के 25 प्रकरणों में जब्त गांजा कुल 503.531 किलोग्राम का नष्टीकरण किया गया है। नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति की देखरेख में हुई। रायगढ़ पुलिस जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए निरंतर सख्त अभियान चला रही है और जब्त माल का नष्टीकरण भी उसी कड़ी का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के पल्ले बारसूर मार्ग पर एक आईईडी धमाका हुआ। इस धमाके में 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। घायल जवानों को तत्काल जिला अस्पताल दंतेवाड़ा रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की पुष्टि दंतेवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके बर्मन ने की। इलाके में नक्सलियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।